आजकल ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या हमें देखने को मिलती है कि हम जिन चित्रों की पूजा करते हैं, देवी देवताओं के चित्रों की, उन्हीं चित्रों को हम बाद में जब पीपल वगैरह पे चढ़ाते हैं या किसी जोड़ वगैरह में विसर्जित कराते हैं, तब उनके अवशेष वहाँ पर दिखते हैं। तब आस्था प्रभावित होती है, आस्था खंडित होती है। तो उसका क्या निवारण क्या है? किस तरह से हम उसका सही तरह से निस्तारण करें, इसके बारे में जानते हैं आदरणीय गुरुदेव दिनेश जी अग्निपुत्री जी से। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो जो आस्था उन चित्रों को क्षत विक्षत अवस्था में देख कर के खंडित हो रही है, वो खंडित न हो? उसके लिए समाज में और जितने भी भगवत भक्त हैं जो कहीं एकत्रित हों तो उनको इस विषय में ज्ञान दें कि जो भगवान के चित्र हैं वो ऐसी जगह विसर्जित करें जहाँ लोगों की दृष्टि में वे पुनः ना आए। पुनः क्योंकि अगर पैरों वो किसी पीपल या बरगद पे जो चढ़ाए गए चित्र हैं वे फिर वहाँ से गिर करके और उड़ करके अगर लोगों के पैरों के नीचे आते हैं तो जो अन्य श्रद्धावान व्यक्ति हैं उनको इससे ठेस लगती है। देखिए, जैसा आपने बताया ना कि वहाँ से उड़ करके, वो तो पैरों में आते ही हैं। अब पितु वो जो वहाँ से इकट्ठा करके सफाई कर्मी ले जा करके उसको डंपिंग यार्ड जैसी जगहों पर फेंकते हैं, तब आप एक बार उनकी स्थिति देखेंगे तो आपकी आस्था स्वतः उस स्थिति में पहुंच जाएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि ये मैंने खुद अनुभूत किया है। अभी मैं 3-4 रोज पहले एक डंपिंग यार्ड में गया और वहाँ पर जो देवी देवताओं के चित्र मैंने देखे बिखरे हुए, तब मैं आपको कह नहीं सकता कि मुझे कैसा महसूस हुआ। इसीलिए मैं आपको आज ये प्रश्न पुनः इसका समाधान चाहने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। समाधान इसका यही है कि या तो किसी उनको ऐसी जगह जमीन में या अग्नि में उनको समर्पित करके वो दोबारा किसी को दिखाई न दें, ऐसा किया जाए। ऐसा या होना चाहिए। जल में समर्पित कर सकते हैं, जल में, मिट्टी में, अग्नि में, इनमें समर्पित, क्योंकि यही पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। ये महाभूत जो है इन्हीं से आकार मिलता है और आकार को इन्हीं में विसर्जित किया जा सकता है। इन्हीं में विसर्जित कर दो, इन्हीं में विसर्जित किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया ये। देखिए, जो भी लोग देख रहे हैं, आप अग्नि, मिट्टी, हवा, इन तीनों जगहों पर चित्रों का विसर्जन कर सकते हैं। हवा में तो क्या विसर्जित होगा, ये पृथ्वी जल और अग्नि। हवा में नहीं, अग्नि में। पृथ्वी जल अग्नि, ये तीन है। वायु और आकाश तो अदृश्य हैं, वो तो दिखाई नहीं देते। लेकिन तो, हवा में विसर्जित करने का मतलब तो वो चित्र उड़ते फिरेंगे, फिर वही आस्था खंडित होगी। लेकिन पृथ्वी, जल और अग्नि, ये 3 तत्व हैं। इन तीनों तत्वों को वो समर्पित कर सकते हैं। 5 तत्वों से आकार बनता है। 5 तत्वों में मिला दो उनको। तो लेकिन ऐसे जगह मिलाओ जो जगह पे अन्य कोई की दृष्टि नहीं पड़े। इस प्रकार से, क्योंकि चित्र जो है भगवान का ध्यान करने के लिए हम लोग मंदबुद्धि हैं, हमारे में इतनी ज्ञान और बुद्धि नहीं है जो सीधे समाधि और ध्यान एकाग्र कर सकें। तो ध्यान एकाग्र करने के लिए चित्रों की, मूर्तियों की महती आवश्यकता है। क्योंकि साधारण बुद्धि वाले और मंद बुद्धि वाले लोगों के लिए तो चित्र ही सहारा होते हैं, और जो विशेष बुद्धि के भगवान के भेजे हुए जो उच्च स्तर की बुद्धि वाले हैं वे तो ध्यान, धारणा, समाधि, इनमें उनका मन लग सकता है। और अन्य जो सामान्य वर्ग है वह सामान्य वर्ग तो मूर्तियों से और चित्रों से ही
परमात्मा की भक्ति करके भगवान को निकट से जान सकता है, प्राप्त कर सकता है। अन्यथा इसीलिए तो भागवत में, वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में सब संतों ने भक्ति का ही विशेष महत्व दिया है। भगवान को प्राप्त करने के दो ही साधन तो हैं, एक तो सगुण भक्ति, एक तो निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति में ये चित्र, मूर्ति और सेवा, गुरु सेवा और उन्हीं पितृ सेवा, इन्हीं को भगवान मान करके मनुष्य जो है अपना मानव जीवन सफल कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने ये जो समस्या का निवारण किया है। ये मैं समझता हूँ कि देखने वाले सभी बंधुजन जिनको भी ये समस्या होगी वो स्वतः अपना निवारण करेंगे।